मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम कलयुग केवल नाम आधारा कलयुग केवल नाम आधारा कलयुग केवल नाम आधारा कलयुग केवल नाम आधारा सुमेर सुमेर नर उतर पारा सुमर सुमर नर उतर पारा सिया राम मैं सब जग जानी सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी करहु प्रणाम जोरे जुग पाई राम सिया राम जय जय राम 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 बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, अयोध्या धाम की जय, सरयू मैया की जय, दशरथ जी महाराज की जय, तीनों मैयन की जय, चारों भैयन की जय। अब सुंदर सी झांकी आप सबके सम्मुख है, दर्शन कीजिए और अयोध्या में बधाई हो रही है, उस बधाई का आनंद लीजिए। फिर आगे जन्मोत्सव में हम सब भगवान के पहुंचेंगे। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। अवध में
जगमग दियला जलत है, जगमग दियला जलत है, जगमग जगमग दियला जलत है, जगमग जगमग दिया जलत है, जगमग 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 दिया जलत है, जगमग जगमग दिया जलत और है। झिलमिल होत अटरिया अवध में बाजे बधैया, झिलमिल होत अटरिया अवध में बाजे बधैया, प्रकट है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया देखो बाजे बाजे बधैया, बधैया प्रकट है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रकट है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे कौन लुटावे कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे रुपैया, कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, प्रकट है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रकट है बाजे बधैया देखो बाजे बधैया, 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 चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रकट है चारों भैया अवध में बाजे बधैया।
9 रुपया अवध में बाजे बधैया प्रगटे 11 भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे भैया देखो बाजे बाजे बधैया बधैया देखो बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया हाँ प्रकट है चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे 11 भैया अवध में बाजे बधैया झांझ मृदंग ताल डप बाजे झांझ मृदंग ताल डप बाजे झांझ मृदंग झांझ मृदंग झांझ मृदंग ताल डप बाजे 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 हाँ झांझ मृदंग ताल डप बाजे हो और नाचत 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 ताता थैया अवध में बाजे बधैया ताता थैया अवध में बाजे बधैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे 11 भैया अवध में बाजे बधैया चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे 11 भैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया जे बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया जे बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे 11 भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया अवध में बाजे बधैया अवध में बाजे बधैया राम कथा में पूरे जीवन के ऐसे दिव्य दिव्य सूत्र भरे पड़े हैं कि यदि हम 2-4 बातों को भी आत्मसात कर लें, 2-4 बातों पर भी यदि हम अमल करें, उनका निर्वाह करें, तो सचमुच हम पर भी राम जी की कृपा निश्चित ही होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। राम कथा तो बड़ी दिव्य है। जीवन कैसे जीना चाहिए यदि ये सीखना हो तो संत कहते हैं उसके लिए रामायण है, श्री रामचरितमानस है, राम जी की कथा है। और कैसे मरना चाहिए, मरण कैसा होना चाहिए, मृत्यु कैसे होनी चाहिए, यदि ये सीखना है, यदि मृत्यु को धन्य करना है
तो फिर भागवत भगवान की शरण लेनी चाहिए। अब आप सब विशेष ध्यान दीजिए कि जीवन में दोनों ही चीजें अनिवार्य हैं। जीवन में जीना भी अनिवार्य है, मरना भी अनिवार्य है, तो दोनों आना चाहिए ना। किस चीज को कैसे पकड़ना है यह भी आना चाहिए, और किस चीज को कैसे छोड़ना है यह भी आना चाहिए। तीन बातें बड़े काम की हैं, तीन शब्द बड़े दिव्य हैं, सुंदर हैं, और उन तीन बातों से ही, उन तीन शब्दों से ही पूरे जीवन को जीना चाहिए। तीन शब्द क्या क्या हैं? पहला शब्द है समीक्षा, दूसरा शब्द है परीक्षा, और तीसरा शब्द है प्रतीक्षा। समीक्षा का मतलब हुआ समीक्षीकरण, अवलोकन। खुद को देखिए, टटोलिए, अपने आप को देखिए। हम देखते तो हैं, ऐसा नहीं कि हम देखते नहीं हैं, पर हम जब भी देखते हैं तो दूसरे को देखते हैं, वो कैसा है नहीं। समीक्षा का मतलब होता है अपना स्वयं का अवलोकन करना। खुद को देखिए, अपनी समीक्षा कीजिए, हम क्या हैं, कैसे हैं, ठीक हैं या नहीं है, विचार सही है या नहीं है, व्यवहार कुशल है या नहीं है, हम जो करने उचित है या नहीं है, ये देखना चाहिए। दूसरा शब्द है परीक्षा। समय समय पर जगत वालों में, जो हमारे सगे संबंधी हैं जगत में, जगत वालों की समय समय पर परीक्षा करते रहनी चाहिए। परीक्षा करते रहने से क्या लाभ होगा? हमें पता लगेगा कौन हमारा हितैषी है और कौन नहीं, कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा भला चाहता है, कौन हमारा भला नहीं चाहता। ऐसी परीक्षा संसार वालों की करनी चाहिए। और तीसरा शब्द है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का मतलब इंतजार, इंतजार करना चाहिए। किसका इंतजार करें? बोले प्रभु का इंतजार करना चाहिए, भगवत कृपा का, उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। 10,000 वर्ष आप एक बार कल्पना कर देखिए, 10,000 वर्ष किसे कहते हैं? 10,000 वर्ष तक सबरी ने राम जी की प्रतीक्षा की थी। 2-4 साल नहीं, 10, 20, 50, 100 साल नहीं, 10,000 वर्ष तक शबरी ने राम जी की प्रतीक्षा की थी, मार्ग साफ किया था। लेकिन आप कहेंगे कि उस 10,000 साल की प्रतीक्षा में अंतर क्या रहा? जानते हैं क्या अंतर रहा? उस प्रतीक्षा का फल क्या था? शबरी राम जी के पास नहीं गई। आई बात समझ में ना? शबरी राम जी के पास नहीं गई, राम जी शबरी के पास गए। पहली बात। दूसरी बात, शबरी ने कभी राम जी को नहीं ढूंढा। जब भी ढूंढा तो राम जी ने शबरी को ढूंढा। आप जानते हैं, एक आपको कथा सुनाएं, बहुत मीठी लगेगी, बड़ी प्यारी लगेगी, सुनिए। पल भर की कथा है, बिना हलचल किए पल भर सुनिए, क्योंकि कथा छूट जाएगी तो आप यूं समझिए सब कुछ छूट गया। प्रेम पूर्वक आग्रह है, प्रेम से कथा सुनिए भाई। अभी कुछ पल में ही हम सब उत्सव मनाएंगे, तब फिर तो क्या ही कहना। राम जी जब आए, शबरी को ढूंढ रहे थे, शबरी की कुटिया ढूंढ रहे थे, तो जितने साधु संत शबरी की कुटिया से पहले पड़ते तो सबने हाथ जोड़ा। राम जी को आते देखते तो राम जी को कहते, प्रभु हमारी कुटिया में पधारिए, हमारी में आइए। तो सबको ये लगता, देखिए जितने भी मुनि महात्मा थे, साधु संत जंगल में, सबको ये लगता हमने इतनी तपस्या करी कि राम जी हमारे पास चलकर आए हैं और हमारी कुटिया में आने वाले हैं। तो सब कहते प्रभु पधारिए। तो कुटिया के बाहर खड़े होते राम जी, अंदर नहीं जाते, और बाहर खड़े होकर पूछते
कृपा कर कर आपके पास तो हम बाद में आएंगे, पहले हमें ये बताइए शबरी की कुटिया कहाँ है? शबरी की कुटिया कहाँ है? तो सब ये सोचते हमने इतना जप तप किया, इतना भजन किया, इतना योग यज्ञ किया, और ये हमारे पास प्रभु आकर शबरी की कुटिया पूछ रहे हैं। अब क्या करे, बताना तो विवशता है, तो बताते प्रभु उधर जाइए, उस रास्ते वहां मिलेगी शबरी की कुटिया। तो सबके पास जाते, लेकिन उनके पास जाने के लिए नहीं, शबरी की कुटिया का पता पूछने जाते। इसका मतलब सबको ये बताने जाते कि प्रेम से बड़ी तपस्या और कुछ नहीं। मेरी शबरी ने जितनी भारी प्रतीक्षा की है, इंतजार किया है, उसके सामने सब फीके हैं। शबरी के पास गए राम जी, शबरी को धन्य किया है, शबरी पर कृपा की है। थोड़ी देर बाद सब आए हैं और सब साधु संत पधार कर मुनि महात्मा जो थे राम जी से बोले, प्रभु एक विनती है हमारी। बोले क्या? जब सब संत आकर प्रभु राम से विनती करने लगे तो धीरे से ये सोचकर कि अब इनके ऊपर भी प्रभु कृपा करे, तो शबरी कुछ पीछे हट गई, पीछे थोड़ा हट गई। उन्होंने कहा, प्रभु थोड़ा ऐसे ही चलिए हमारे साथ, आप पर आपसे एक विनती है। और कहते कहते एक सरोवर के पास ले गए राम जी को। वो सरोवर गंदा था, मैला था, दुर्गंध आती थी। तो साधु संतों ने कहा, प्रभु ये सरोवर ना हमने कई बार साफ करने का प्रयास किया, इसे स्वच्छ करने का, निर्मल करने का, पर कभी ये हुआ नहीं। तो एक काम करिए, आप अपने चरणों को इस सरोवर में पधराइए, सरोवर में रखिए। जैसे ही आपके चरण का स्पर्श सरोवर को प्राप्त होगा, सरोवर अपने आप स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। राम जी बोले, अच्छा चलो भाई, अगर हमसे बात बन जाए तो ठीक। राम जी ने उस सरोवर में अपना चरण पधराया। जैसे ही राम जी सरोवर में अपना चरण रखे, उस सरोवर में खून ही खून भर गया। एक दुर्गंध और बढ़ गई, मतलब उसकी समस्या और बढ़ गई। कहां खत्म होनी चाहिए थी, कहां बढ़ गई। और दुर्गंध और खून, और बिल्कुल अब तो वो देखने योग्य भी नहीं रहा। तो सब साधु संत बोले, प्रभु ये क्या? हमने तो सोचा था आपके चरण लगेंगे तो ये सरोवर पवित्र हो जाएगा। भगवान बोले, भैया हमने, अब हम क्या बताएं, आपने जो कहा वो हमने कर दिया, अब क्या कहें, तो और गड़बड़ हो गया। राम जी ये लीला कर रहे थे, किसकी महिमा बढ़ाने के लिए? शबरी मैया की। संतों ने कहा, इसकी समस्या का आप समाधान बताइए, क्योंकि आपने तो प्रभु इसको और खराब कर दिया, आपसे तो ये और बिगड़ गया। तो भगवान बोले, हाँ इसकी समस्या का एक समाधान है। बोले क्या? बोले यदि शबरी अपने चरण इस सरोवर में रख दे तो ये सरोवर पवित्र हो जाएगा और ये निर्मल हो जाएगा। साधु संत भगे शबरी को ढूंढने। अब शबरी इतनी संकोच में से शबरी ने जगह छोड़ दिया, भाग गई शबरी, चली गई वहां से कि प्रभु देखो मेरे पर कैसी मेरी महिमा करना चाहते हैं, मेरा चरण सुन लिया। शबरी वहां से लुप्त हो गई, अंतर्धान, भाग गई, कहीं दूर चली गई, दिखाई नहीं पड़ी। लौट कर आए तो लौट कर आकर साधु संतों ने कहा, प्रभु शबरी तो है ही नहीं। तो भगवान बोले, शबरी नहीं है, कोई बात नहीं। शबरी जहां खड़ी थी ना, वहां की चरण धूली तो होगी। एक काम करो, शबरी की चरण धूली ही लाकर सरोवर में डाल दो। संत गए, शबरी जिस स्थान पर खड़ी थी वहां की चरण रज ली, चरण धूल लिया शबरी के, और अंजलि में भर कर लाए। और सरोवर में जैसे ही वो शबरी की चरण धूली छोड़ी, संतों ने कि पूरा जल पवित्र हो गया, निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया, पावन हो गया, दिव्य हो गया, एकदम पारदर्शी जल हो गया। सबने जय जयकार किया, शबरी मैया की जय हो, शबरी तुम धन्य हो। हम क्या सोचते थे, ये राम जी की कृपा हुई कि जिन संतों को लग रहा था कि हमारी तपस्या इतनी बड़ी है, भगवान ने उनको बता दिया, दिखा दिया कि देखो शबरी कितनी धन्य है। जो काम प्रभु से भी नहीं होता वो प्रभु की भक्ता से हो जाता है, वो प्रभु के भक्तों से हो जाता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। अब हम इधर उधर नहीं भटकेंगे, सीधे चलेंगे जन्मोत्सव में। जाकर धरती ने प्रार्थना की है,
ब्रह्मा और देवताओं को लेकर विस्तार से कथा का आनंद तो हम कल के सत्र से ही लेंगे। आज तो केवल कथा क्रम प्रसंग वहां तक पहुंचाना है। भगवान ने सबको सांत्वना दिया, पृथ्वी को ढाढ़स बधाया, जाओ चिंता मत करो, मैं शीघ्र अवतार लूंगा। धरती चली आई है, यहाँ सब देवता अपने सेवा में लग गए हैं और धरती पर उग्रसेन मथुरा के राजा हैं, उनको लात मारकर कंस ने हटा दिया, खुद गद्दी पर बैठ गया है। देवक की कन्या जो है देवकी, चचेरी बहन, बहुत प्रेम स्नेह रखता है कंस। कंस ने विवाह कर दिया है वसुदेव जी के साथ, अपने परम मित्र के साथ। इतना प्रेम करता है कि रथ खुद ही हाँकने के लिए उद्यत हो गया। आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन देवकी से तू इतना प्रेम करता है, उस देवकी के 8वें गर्भ से तेरा काल जन्मेगा। तलवार खींचकर कंस खड़ा हो गया। वसुदेव जी ने प्रार्थना की कि देवकी से तुम्हें कोई भय नहीं है, देवकी के पुत्रों से हैं, मैं तुम्हें वचन देता हूं मित्र, जितने भी पुत्र होंगे वो सब तुम्हें लाकर भेंट कर दूंगा। कारागृह में कंस ने डाल दिया है। क्रमशः 6 पुत्र मारे गए कंस के द्वारा। 7वें में साक्षात भगवान शेष आए हैं। भगवान नारायण की आज्ञा से योग माया ने खींचकर माता रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। 8वें में स्वयं भगवान पधारे हैं। वसुदेव जी ने भगवान का दिव्य रूप देखा, देवकी मां ने प्रणाम किया, चतुर्भुज रूप से आए। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु ये अद्भुत बालक बनकर भगवान आए, अद्भुत का क्या मतलब समझे हम? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधा युधम। भगवान 2 हाथों से नहीं आए, चतुर्भुज से आए। एक में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, सुंदर फेंट कसी हुई है, बंसी है, मोर मुकुट है और बाजूबंद है, सुंदर दिव्य है। यही अद्भुत है। मलमूत्र में सने हुए थोड़ी आए आम बालकों की तरह। भगवान सबसे खास हैं, इसलिए खास ढंग से आए हैं। माता ने भी प्रार्थना किया, लेकिन देवी की मैया ने मुंह फेरा। क्यों? बोले हमने आपको पुत्र रूप में कहा था आने के लिए, आप परमात्मा रूप में आए हैं। हमने कहा था बेटा बनकर आइएगा, आप तो ब्रह्म बनकर चले आए हैं। तो भगवान बोले, माँ हमने तो ये रूप इसलिए धारण किया ताकि आप निश्चिंत हो जाओ कि अब मैं आ गया हूं, अब डरने की चिंता करने की कोई बात नहीं। पिताजी को बोला है कि आप मुझे गोकुल ले चलिए, और गोकुल लेकर गए हैं। भगवान को पधराया, वहां से लाली लेकर आए हैं। कंस के हाथ से वो छूटकर तो आकाश में चली गई। विंध्याचल के पास जो अष्टभुजी माँ है, वही वो योग माया है। उन्होंने कहा, कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरा हंता तो जन्म ले चुका है। गोकुल में दिव्य आनंद हो रहा है, बधाई गाई जा रही है। आइए हम सब भी गोकुल में अब उत्सव की ओर बढ़े, भगवान को पुकारें, प्रभु दर्शन दें। और आज की कथा का विश्राम भगवान के चरणों में इस उत्सव के संग होगा, पर कल जब कथा का सत्र आरंभ होगा तो वापस थोड़ा पीछे आकर थोड़ा यहाँ की कथा प्रसंग को विस्तार से सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब मिलकर प्रभु का स्वागत कीजिए और कहिए, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्णा।
स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बाल कृष्ण भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की, आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की। देखो आए हैं बिहारी जी, देखो आए हैं बिहारी जी देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी सब मिले स्वागत करो स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो स्वागत करो स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो स्वागत करो आए हैं बिहारी जी, देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी सब मिले स्वागत करो स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो स्वागत करो स्वागत करो, स्वागत करो। स्वागत करो स्वागत करो बिहारी जी, एक बात सब लोग स्मरण रखें, बिहारी जी जब भी कहीं जाते हैं तो अकेले नहीं जाते हैं, वो किसी को साथ लेकर जरूर जाते हैं। वो कौन है? साथ आई हैं, साथ आई हैं, साथ आई हैं राधा रानी, सब मिल स्वागत करो। आए हैं राधा रानी सब मिले स्वागत करो साथ आई हैं राधा रानी, सब मिल स्वागत करो। आई है राधा रानी सब मिले स्वागत करो स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो गोकुल में उत्सव हो रहा है, आप सब भजन भाव
बधाई का आनंद लीजिए और